ये बात सच है कि तालाबों में मगरमच्छों से जीत पाना विशालकाय हाथी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। वहीं महासागरों का ग्रेट व्हाइट शार्क अपने हमलों से किसी को भी भयभीत करके रख सकता है और ज्यादातर इस बात की भी उम्मीद है कि शार्क और मगरमच्छ की लड़ाई में एक शार्क मगरमच्छ पर भारी पड़ेगा। मगर क्या हो जब ये मुकाबला किसी नॉर्मल मगरमच्छ से न होकर रैम्पेज के लिजी मॉन्स्टर और महासागरों का प्राचीन शिकारी मेगालोडॉन शार्क से हो। अब ये बात तो आप जानते हैं कि वास्तविक दुनिया का एकमात्र मेगालोडॉन ही ऐसा जीव हुआ करते थे जो काल्पनिक दुनिया के कुछ मॉन्स्टर से भी कम्पीट करने की हैसियत रखते थे, क्योंकि मैग न सिर्फ अपने विशालकाय आकार के लिए फेमस थे बल्कि इसकी बाइट फोर्स, सेंसेस और आक्रामकता इसे किसी मॉन्स्टर के तुल्य बनाती थी। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि क्या होगा जब एक रियल लाइफ का मॉन्स्टर भिड़ेगा मॉन्स्टर वर्स के सबसे खतरनाक काइजूज में से एक विशालकाय मगरमच्छ से। साल 2018 में आई मूवी रैम्पेज में हमें पहली बार लिजी को दिखाया गया, जो था तो पहले सामान्य सा अमेरिकन क्रोकोडाइल, पर म्यूटाजन के कारण ये बदल जाता है एक खूंखार विशाल दानव में। वहीं मेगालोडॉन एक प्राचीन शार्क हुआ करते थे जिसकी उत्पत्ति अर्ली मायोसीन यानी 23 मिलियन सालों पहले हुई थी, पर बदलते वातावरण के कारण प्लायोसीन इपोक में ये धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। अगर दोनों की शारीरिक संरचना की बात करें तो इसमें विशाल मगरमच्छ यानी लिजी दिखने में किसी खूंखार मगरमच्छ की ही तरह है, जिसके ऊपरी जबड़ों में हाथी की तरह टस्क पाए जाते हैं। वहीं इसकी पीठ से लेकर पूंछ तक मजबूत स्पाइन्स की संरचना है और इसकी मोटी त्वचा के साथ इसके पास है खूंखार धारदार दांत, जिसके एक ही हमले से स्टील की बनी चीजें भी काफी आसानी से टूट सकती है। लिजी के गर्दन की तरफ देखें तो इसके पास मछलियों की तरह गिल्स भी मौजूद है, यानी इसे पानी में भी रहने में कोई समस्या नहीं है और इसके नुकीले पंजे बेहद ही खतरनाक है। वहीं शार्कों के पूर्वज मेगालोडॉन दिखने में तो किसी ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह हुआ करते थे, मगर ये सामान्य शार्क के मुकाबले 3 गुना ज्यादा विशाल और विशाल जबड़ों वाला हुआ करते थे और इस विशाल से शार्क का वजन ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले 60 से 70 गुना ज्यादा हुआ करता था, यानी आप इसे मजबूत और भारी से शरीर वाला समुद्री दैत्य भी कह सकते हैं। दोनों की आकार की बात करें तो लिजी की लंबाई 60 मीटर या 200 फीट, ऊंचाई 15 से 18 मीटर या 50 से 60 फीट और इसका वजन 150 टन का है। वहीं एक सामान्य से मेगालोडॉन की लंबाई 15 से 18 मीटर यानी 60 फीट, ऊंचाई 3 से 4 मीटर और इसका वजन 60 से 70 टन का है। यानी आकार में तो बेशक लिजी मैग के मुकाबले काफी विशाल है। अगर दोनों की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लिजी एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे यह फर्क नहीं पड़ता कि इस पर किस चीज से हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो मशीन गन फायर हो, ग्रेनेड का अटैक हो या मिसाइल ही क्यों ना हो, इसे कुछ नहीं होगा। वहीं मेगालोडॉन का बल्कि शरीर इसे काफी ड्यूरेबल बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लिजी के हमले को बर्दाश्त कर सके या इसकी चमड़ी लिजी जितनी सख्त नहीं होती। यानी ड्यूरेबिलिटी में भी लिजी मेगालोडॉन शार्क से सुपीरियर है। दोनों की ताकत और बाइट फोर्स की बात करें तो एक लिजी इतना शक्तिशाली है जो विशाल बिल्डिंग को झटके में गिरा सकता है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के टुकड़े कर सकता है और झटके में ही किसी मिलिट्री व्हीकल को चकनाचूर कर सकता है। वहीं बात रही इसके बाइट फोर्स के आंकड़ों की तो इसका परफेक्ट आंकड़ा कहीं भी बताया नहीं गया है, मगर ये तय है कि इसके जितना बाइट फोर्स होना रियल लाइफ के किसी भी जीवों के लिए नामुमकिन है। वहीं मेगालोडॉन एक समुद्री जीव है जो जाना जाता है धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा बाइट फोर्स वाले जीवों के लिए, क्योंकि साइंस ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल के अनुसार मैग की बाइट फोर्स 40,000 psi की होती थी, मगर फिर भी लिजी की बाइट फोर्स के मुकाबले ये काफी कम है। दोनों की हैबिटेट की बात करें तो इसमें एक मेगालोडॉन सिर्फ समुद्र में ही जीवित रह सकता है और इसे पेट भरने के लिए रोज टनों की टन मछलियां खाने की जरूरत होती है। वैसे तो पानी में मेगालोडॉन को रोक पाना मुश्किल हो जाता है, वहीं जमीन में ये इतना कमजोर हो जाता है जिसे कोई भी मार सकता है, यहाँ तक कि घुटन से ये खुद भी मर सकता है। वहीं लिजी के पास मौजूद गिल्स की सहायता से ये पानी में भी काफी देरी तक रह सकता है। इसके अलावा जमीन में रहने में इसे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये है तो एक रेप्टाइल्स ही,
भले ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक मॉन्स्टर में हो गया हो। यानी जमीन और पानी दोनों में ही लिज़ी सबसे शक्तिशाली है। अगर बात एजिलिटी की करें तो कुछ हद तक पानी में मैग ज्यादा अजाइल है। वहीं भारी होने के बावजूद भी लिज़ी जमीन में काफी अजाइल है, पर पानी के अंदर ये तब जाता है जब इसे आराम करनी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यह पानी में शिकार नहीं कर सकता। हालांकि भारी होने की वजह से तथा मछलियों की तरह फिन्स न होने की वजह से ये पानी में मेगालोडॉन के मुकाबले काफी धीमे हैं, मगर म्यूटाजन के कारण लिज़ी शार्क की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। इसलिए इसने पूरे शहर को मौका देखकर ध्वस्त कर दिया। तो अगर इन दोनों की लड़ाई कभी होती है तो पानी में भले ही मैग लिज़ी पर ज्यादा बार हमला कर सकता है, मगर लिज़ी की मोटी त्वचा और उभरे हुए स्पाइन्स की वजह से मेगालोडॉन की 40,000 की बाइट फोर्स भी काम नहीं आएगी। वहीं लिज़ी का एक अटैक भी मेगालोडॉन को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता। खैर, आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।